बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने आज यूपी के अमेठी, ओडिशा में 2 बड़ी रैलीज की। रांची में एक मेगा रोड शो करते हुए अमित शाह नजर आए। देखिए, हम उन रैलियों की झलकियां भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो की तस्वीरें देख लेते हैं। ये रोड शो रांची के चुटिया में हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी चौक से लेकर सरस्वती शिशु मंदिर तक रोड शो निकाला और इस दौरान वहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। ये आपने अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें तो देखी, अब आपको उनकी जनसभाओं की झलकियां भी दिखाते हैं। अमित शाह ने आज सबसे पहले यूपी के अमेठी में एक रैली की, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो फिर राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी एक रैली की, जहां पर कांग्रेस के साथ साथ ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर हल्ला बोल दिया और कहा कि सरकार आने पर भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने आज एक न्यूज एजेंसी ANI को भी इंटरव्यू दिया। नवीन पटनायक सरकार पर उन्होंने आज हमला बोला और कहा कि सरकार आने पर भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ये तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि अमित शाह कहां पर आज गए। इसके अलावा अमित शाह ने आज न्यूज एजेंसी ANI को भी एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। आज उन्होंने बीजेपी के प्लान के बारे में भी बातचीत की। आखिर 24 के चुनावी संग्राम के लिए बीजेपी का प्लान भी आखिर क्या है, ये आपको सुनवाते हैं। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड UCC लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी, मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एनडीए को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि वो विपक्ष देश का विभाजन जो है वो ना कर सके। उनका एक जवाब भी आपको जरूर सुनना चाहिए। भी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा।